नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं 5 सबसे अच्छी फोड़े या फुंसी की दवा के बारे में कि जिसको हम स्किन इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इस तरह से कंडीशन जो है वो फॉर्म होती है आपकी स्किन के ऊपर, कि जिसको हम कहते हैं कि पस से भरा हुआ लंप जो है वो डेवलप हुआ है। फिर सेकंड कंडीशन यहाँ पे आप देखो कि इस तरह से फोड़ा बन जाता है और उसके अंदर पस फॉर्मेशन होती है कि जिसको हम स्किन इन्फेक्शन कहते हैं। या फिर इस तरह से स्किन जो है वो डैमेज होती है कि जिसको हम इम्पेटिगो की कंडीशन कहते हैं। तो ये एक टाइप के फोड़े या फुंसी के अलग अलग प्रकार हैं। तो उसके बाद में 5 सबसे अच्छी दवाइयाँ कौन सी है, तो उसकी डिटेल स्टडी करते हैं आज के लेक्चर में। तो आपको ऐसे ही सीखना है बहुत सारी बीमारियों के बारे में, दवाइयों के बारे में, तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारॉक्स के ऊपर। तो मेडिसिन कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पे, या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब समझते हैं स्किन इन्फेक्शंस के बारे में कि जिसको हम फोड़ा कहते हैं या फिर फुंसी कहते हैं। तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और बैक्टीरिया के कारण क्या होता है कि उसके इन्फेक्शन के कारण स्किन जो है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती है और वहां पे जो है वो लंप डेवलप होता है और उसके अंदर जो है वो पस फॉर्मेशन होता है। फिर दूसरी कंडीशन हम देखें तो वहां पे इन्फ्लेमेशन मतलब कि सूजन भी देखने को मिलती है कि यहाँ पे एक ये फोड़ा आप देख सकते हैं, तो उसके आसपास जो है वो रेडनेस देखने को मिल रही है। फिर सेंटर में जो व्हाइट जैसा पोर्शन या फिर येलोविश पोर्शन देखने को मिल रहा है, वहां पे पस फॉर्मेशन हुआ है और ये पोर्शन के ऊपर जो है वो सूजन भी देखने को मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन जो है वो तैयार होती है कि जिसको हम फोड़ा या फिर फुंसी कहते हैं, जैसे कि फॉलिकुलाइटिस की कंडीशन या फिर इम्पेटिगो। तो ये टोटल 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि इस तरह से जब स्किन डैमेज होती है तो ये कंडीशन को हम इम्पेटिगो कहते हैं। और ये भी इस तरह से जब स्किन डैमेज होती है, ये भी इम्पेटिगो का प्रकार है। ये भी एक स्किन इन्फेक्शन है कि जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो इसके अंदर धीरे धीरे पस फॉर्मेशन होता है और स्किन के अंदरूनी लेयर्स भी डैमेज होते हैं। फिर सेकंड जो है वो सेल्यूलाइटिस की जो कंडीशन है कि स्किन के जो अलग अलग लेयर्स है वो इस तरह से डैमेज होके फिर वहां पे पस फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे आप देखो कि ये रेडनेस ये स्टार्टिंग का प्रकार है और ये फिर आगे जाके इस तरह से डेवलप हो सकता है कि वो भाग काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। तीसरी कंडीशन है इरिसिपिलस की कंडीशन कि जिसके अंदर स्किन के जो लेयर्स होते हैं वहां पे सूजन देखने को मिलती है और वो भाग जो है वो इस तरह से लाल हो जाता है। तो इसको एरिसिपिलस कहते हैं। ये तीसरा प्रकार है फोड़े या फुंसी का। चौथा है फॉलिकुलाइटिस की जो स्पेशली जो हमारे हेयर होते हैं, तो हेयर के आसपास यहाँ पे आप देखो कि ये हेयर फॉलिकल आप देख रहे हैं और हेयर फॉलिकल के आसपास ये जो सेंटर में उसके आसपास जो वो पस फॉर्मेशन होता है, वहां पे सूजन देखने को मिलती है और एक प्रकार की एक पेनफुल कंडीशन भी प्रोड्यूस होती है। पांचवी कंडीशन आप यहाँ पे देखो तो फुरुंकल्स या फिर कार्बुंकलस कहा जाता है कि जिसको बॉल्स भी कहा जाता है। तो उसके ये दो डायग्राम आप देख रहे हैं, तो ये भी एक टाइप का ऐसा फोड़ा है कि जिसके अंदर लंप फॉर्मेशन होता है और सूजन देखने को मिलती है। तो उसके सिम्टम्स हम देखें तो सबसे पहले जब भी किसी को फोड़ा होता है या फिर फुंसी होती है कि जिसको एक सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन कहते हैं, तो सबसे पहले वहां पे पस फॉर्मेशन होता है। सेकंड कंडीशन, वहां पे आपको इचिंग होती है, खुजली करने का जो है वो मन होता है। तीसरी कंडीशन हम देखें तो स्किन जो है वो जगह की लाल हो जाती है, रेडनेस देखने को मिलती है। चौथा सिम्टम हम देखें तो सूजन आ जाती है वहां पे। पांचवा दर्द होता है, आपको पेन होता है और कुछ लोगों को ये इन्फेक्शन के कारण फीवर भी हो जाता है, बुखार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और पिंपल जैसा जो है वो फॉर्म होता है। तो ये सभी सिम्टम्स जब कंपाइल होते हैं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो दूसरे हम सिम्टम्स कोजेज हम देखें, रीजन क्या है ये होने का, तो ये होने का रीजन होता है एक्यूट बैक्टीरियल स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शंस की जो हमारा स्किन का स्ट्रक्चर होता है, स्किन के जो अलग अलग लेयर्स होते हैं वहां पे बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शन के कारण ये कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। जैसे कि बैक्टीरिया का यहाँ पे आप नाम देख रहे हैं स्टेफाइलोकोकस ओरियस की जो डायग्राम में आप इस तरह से देख रहे हैं। तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण सबसे ज्यादा स्किन इन्फेक्शन होते हैं। फिर मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस की जिसको MRSA कहा जाता है, उनके कारण भी स्किन इन्फेक्शन होता है। और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव टाइप के जो दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हार्मफुल पैथोजेंस जो होते हैं, उनके कारण भी ये कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस होती है।
तो उसके लिए 5 सबसे बेस्ट दवाइयाँ कौन सी है, तो एक है मोपिरोसिन करके है, सेकंड हम देखें तो कोट्राइमोक्साजोल है, तीसरा क्लिंडामाइसिन का ऑप्शन रहेगा, चौथा नियोस्पोरिन और पांचवा हम देखें तो डॉक्सीसाइक्लिन। तो शुरुआत करते हैं मोपिरोसिन से। तो मोपिरोसिन एक एंटीबायोटिक मेडिकेशन है और खासकर ये टॉपिकली लगाया जाता है और उसके ऑइंटमेंट अवेलेबल होते हैं, क्रीम अवेलेबल होती है या फिर वो जेल फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो जहां पे आपको फोड़ा होता है या फिर फुंसी होती है तो वहां पे डायरेक्टली पेशेंट जो है उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप उसका एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन देख सकते हैं जिसको जीएस के बनाती है, ग्लैक्सोस्मिथलाइन फार्मास्यूटिकल उसके मैन्युफैक्चर है। टी बैक्ट करके ये एक ऑइंटमेंट है कि जिसके अंदर मोपिरोसिन ऑइंटमेंट जो है इंडियन फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग टू उसको बनाया जाता है। तो उसके अंदर हम कंटेंट देखें तो 2% जितना ये एंटीबायोटिक ड्रग ये ऑइंटमेंट के अंदर रहता है और जिस जगह के आपको फोड़ा या फुंसी होती है वहां पे पेशेंट जो है उसको लगाते हैं। अब उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कि जब कोई पर्सन लंबे समय तक या फिर उसको हाई डोज में यूज कर लेता है, मतलब कि दिन में 1 बार 2 बार आप मिनिमम उसको लगा सकते हैं, पर कोई उसको मल्टीपल टाइम्स लगाता है या फिर किसी को ये मेडिसिन सूट नहीं करते, तो सबसे पहले साइड इफेक्ट ये होगी कि आपकी स्किन जो है वो ड्राई होने लगेगी और क्रैक देखने को मिलेंगे स्किन के ऊपर, स्कैली हो जाएगी स्किन, या फिर आपको इरिटेशन जैसा होगा, ब्लिस्टरिंग जैसा हो जाएगा, काफ़ी स्किन जो है वो लाल हो जाएगी। फिर कैंकर सोर्स डेवलप हो सकते हैं, पेन हो सकता है, सूजन जैसी हो सकती है, स्किन के ऊपर आपको गर्म एहसास होगा कि जैसे गर्मी लग रही है, ऐसा आपको स्किन के ऊपर ऐसे सेंसेशन होने लगेंगे, या फिर अल्सर या फिर वाइट स्पॉट जैसे कुछ लोगों को बनते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो तुरंत ये ऑइंटमेंट को यूज करना जो है वो आपको बंद कर देना चाहिए। सेकंड हम देखें तो कोट्राइमोक्साजोल है कि ये एक एंटीबायोटिक मेडिकेशन है और ये बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को जो है वो ट्रीट करती है कि जो एक सल्फोनेमाइड क्लास का एंटीबायोटिक ड्रग है और ये क्या करता है जो हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करके इन्फेक्शन को फैलने से जो है वो रोकता है। तो जैसे आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि जैसे फोड़ा हुआ है या फिर कोई घाव हुआ है और वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रही है, स्किन के ऊपर इन्फेक्शन फैल रहा है, तो वो कंडीशंस को ट्रीट करता है ये कोट्राइमोक्साजोल के। उसके अंदर 2 एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन रहता है, एक रहता है और ट्राइमिथोप्रिन की जिसको हम टीएमपी कहते हैं और दूसरा रहता है सल्फामिथोक्साजोल, और दोनों 1g/5 प्रपोजन में उसमें अवेलेबल होते हैं। मान लो कि सल्फामिथोक्साजोल उसमें 400 मिलीग्राम जितना है तो ट्राइमिथोप्रिन रहेगा 80 मिलीग्राम की जो स्टैंडर्ड डोजेस फॉर्म है, और दूसरा जो डबल स्टैंडर्ड हम देखें डीएस तो उसके अंदर डोज डबल हो जाता है। जैसे कि सल्फामिथोक्साजोल 800 है तो ट्राइमिथोप्रिन उसके अंदर 160 मिलीग्राम हो जाता है। तो यहाँ पे आप उसका एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन देख सकते हैं। तो उसके अंदर आप खास देखो कि ट्राइमिथोप्रिन यहाँ पे 160 मिलीग्राम जितना प्रेजेंट है और सल्फामिथोक्साजोल जो है वो 800 मिलीग्राम जो कि जो एक सेप्ट्रान करके उसका एक फेमस मार्केटेड फॉर्मुलेशन है। तो ये भी पेशेंट ले सकते हैं जब भी उनको ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, फोड़े होते हैं या फिर फुंसी होती है और वो दूसरे कोई एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहा है। तो उसके डोज की हम बात करें तो 80 mg प्लस 400 mg वाला जो कॉम्बिनेशन रहता है वो दिन में 2 बार पेशेंट खा सकता है 2 दिन के लिए, और उसके बाद दिन में 1 ही बार लेना होता है या फिर दिन में 2 बार पेशेंट ले सकते हैं 5 से 7 दिन तक। मतलब कि खास ध्यान ये रखना है कि टैबलेट जो है वो स्टार्ट में लो डोज से ही खासकर शुरू करनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर उसका डोज जो है वो इंक्रीज किया जाता है। कि मान लो ये आप ये वाला टैबलेट ले रहे हैं कि जो सिंगल स्टैंडर्ड है, तो वो आप इसको शुरुआत में दिन में 1 सुबह ले 1 शाम को ले और ज़रूरत पड़ने पर पेशेंट दिन में 3 बार उसको खा सकता है। उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि नॉजिया, वॉमिटिंग होना, डायरिया हो जाना, स्किन के ऊपर रैशेस बनना, स्टमक में डिस्टर्बेंस जैसा फील होना, एसिडिटी जैसा कुछ पेशेंट फील करते हैं, डिक्रीज हो सकती है आपके वाइट ब्लड सेल के काउंट, ब्लड सेल के काउंट कम करवा सकती है, मेंटल डिप्रेशन में पेशेंट जा सकता है, अनकॉन्शियसनेस के कंडीशन या फिर भूख कम हो जाए। तो अगर इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट ज़्यादा सीवियर हो रही है तो तुरंत ये मेडिकेशन को लेना बंद कर देना चाहिए और आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को इन्फॉर्म करके दूसरा सेफ अल्टरनेटिव आप ले सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन आपके लिए बनता है फोड़े या फुंसी के लिए, वो है क्लिंडामाइसिन। तो क्लिंडामाइसिन भी एक एंटीबायोटिक ड्रग है और ये लिंकोसामाइड क्लास का एंटीबायोटिक ड्रग है और एक पॉपुलर एंटीबैक्टीरियल की जो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन कही जाती है और वो भी बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। तो क्लिंडामाइसिन
दो तरीके से अवेलेबल है, उसके जेल भी अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट की जिसके अंदर 1% जितना क्लिंडामाइसिन है, फिर मिथाइल पैराबेन एंड प्रोपाइल पैराबेन जो प्रिजर्वेटिव ऐड किए गए हैं उसके अंदर। और ये जो पेशेंट डायरेक्टली एक्सटर्नली अप्लाई कर सकता है कि जहाँ पे आपको फोड़ा है, जहाँ पे फुंसी हुई है, वहाँ पे ये क्लिंडामाइसिन जेल जो है वो पेशेंट लगा सकता है। अगर जेल से आपको सूट नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा है, तो टैबलेट या फिर कैप्सूल्स के भी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि जो खासकर 300 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में अवेलेबल हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप उसका एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन देख रहे हैं कि एक मैनकाइंड बना रही है, दूसरा फाइजर का फॉर्मुलेशन है। तो उसके डोज की हम बात करें तो 150 से लेकर 300 मिलीग्राम जो पेशेंट है वो उसको दिन में 4 बार ले सकता है। मतलब कि ये 300 मिलीग्राम की जो टैबलेट दिन में पेशेंट 4 बार ले सकता है। मतलब कि हर एक टैबलेट के बीच में एटलीस्ट 6 घंटे का टाइम इंटरवल होना चाहिए। या फिर आप लो डोज से भी उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे सकते हैं, जैसे कि दिन में 2 बार आप ये 300 मिलीग्राम की टैबलेट पेशेंट ले सकता है। पर उसके कुछ साइड इफेक्ट है कि अगर आप ये मेडिकेशंस लेते हैं तो आपको ओरल कैविटी के अंदर ऐसा फील होता है, मेटालिक टेस्ट जैसा फील होता है। या फिर आप कुछ खाना खाते तो आपको टेस्ट जो है वो सही से फील नहीं होता आपके माउथ के अंदर, नॉज़िया वॉमिटिंग जैसा फील होता है, जॉइंट में पेन जैसा फील कर सकते हैं। पेन होता है कि जब भी आप कुछ चीज़ स्वैलो करते हैं, जब कुछ निगलने का ट्राई करते हैं आप, तो आपको दर्द होता है। सीने में जलन जैसा फील होता है एसिडिटी के कारण। फिर वाइट पैचेस आपके माउथ में बन सकते हैं उसके साइड इफेक्ट्स के तौर पे। फिर वजाइनल डिस्चार्ज करवा सकती है ये महिलाओं के अंदर। और बर्निंग, इचिंग या फिर स्वेलिंग जैसा फील हो सकता है वजाइना के ऊपर। तो ये कुछ क्लिंडामाइसिन के साइड इफेक्ट्स हैं। चौथा ऑप्शन बनता है हमारे पास नियोस्पोरिन का। तो नियोस्पोरिन जो है वो ब्रांड नेम है कि जिसके मैन्युफैक्चर जो है वो जीएसके है, ग्लैक्सोस्मिथलाइन। और उसके अंदर 3 एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन है। एक है बेसिट्रासिन के जिसके 400 यूनिट उसमें प्रेजेंट होते हैं, नियोमाइसिन 3400 यूनिट्स जैसा प्रेजेंट है, और पॉलीमिक्सिन भी 5000 यूनिट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक डस्टिंग पाउडर रहता है, डायरेक्टली जो अफेक्टेड एरिया पे आप उसको जो है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं कि समझो कि फोड़ा जहाँ पे हुआ है तो वो पाउडर लगा के अच्छे से आप वहाँ पे उसको स्प्रेड कर देते हैं। फिर यहाँ पे उसका आप देख रहे हैं कि आपको स्टोरेज करना रहता है उसको 30 डिग्री या फिर उसके कम टेम्परेचर पे। मॉइस्चर से ये पाउडर को प्रिवेंट करना, तो उसमें मॉइस्चर ना लगे ये आपको खास ध्यान रखना है। तो उसका ढक्कन जब भी आप यूज़ करें तो अच्छे से उसको बंद करना होता है और ऐसी जगह पे रखना होता है कि जहाँ पे उसको मॉइस्चर ना लगे। सेकंड, अगर आपको पाउडर लगाने में दिक्कत आ रही है तो कंपनी ने उसका ऑइंटमेंट भी बनाया कि जिसके अंदर भी कंटेंट हम देखें तो सेम है कि उसके अंदर भी सेम आप देखो तो पॉलीमिक्सिन जो है वो 5000 यूनिट है, और नियोमाइसिन सल्फेट के अंदर नियोमाइसिन जो है 3400 है, और बेसिट्रासिन जो है वो 400 यूनिट्स उसमें प्रेजेंट है। तो दोनों ऑप्शन बन जाते हैं, नियोस्पोरिन का पाउडर यूज़ करो या फिर उसका ऑइंटमेंट आप यूज़ करो। तो ये भी काफ़ी असरदार आपको साबित होता है। कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि जैसे ये इम्पेडिगो की कंडीशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पे ये ऑइंटमेंट आप लगा सकते हैं कि समझो कि पाउडर लगाने में दिक्कत आती है तो पेशेंट जो है वो वहाँ पे ये नियोस्पोरिन का जो ऑइंटमेंट है वो भी लगा सकता है। फिर यहाँ पे एक डायरेक्शन लिखी कि फॉर स्किन एंड ऑप्थेल्मिक यूज ओनली, मतलब समझो कि आंखों में समझो कि कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो उस वक्त आप आंखों के डॉक्टर के सलाह के अकॉर्डिंग टू ये ऑप्थेल्मिक मतलब कि आंखों में भी उसको लगाया जाता है। फिर उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कि जैसे आप ये पाउडर या फिर ऑइंटमेंट लगाते हैं तो आपको खुजली जैसा हो सकता है कि अगर किसी को ये मेडिकेशन सूट नहीं होती, किसी को एलर्जी है नियोस्पोरिन की, तो उसको खुजली होने लगेगी, स्किन के ऊपर रैसेस बन सकते हैं, रेडनेस जैसा फील हो सकता है, आंखों में इरिटेशन हो सकती है, या फिर जहाँ पे आपने उसको लगा है वहाँ पे सूजन डेवलप हो सकती है। तो अगर ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो तुरंत आपको इसको लेना बंद कर देना चाहिए। फिर पांचवा ऑप्शन बनता है डॉक्सीसाइक्लिन का कि जो एक टेट्रासाइक्लिन क्लास का एंटीबायोटिक ड्रग है और ये बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और उसकी हम लाइफ देखें तो 18 से लेकर 24 आवर्स तक उसकी हाफ लाइफ रहती है। मतलब कि उसका जो डोज है वो आपको सिर्फ एक ही बार लेना होता है। मान लो ये 100 मिलीग्राम की आप टैबलेट ले रहे तो वो आप दिन में सिर्फ एक ही बार खाते हैं। तो ओरली खासकर ली जाती है डॉक्सीसाइक्लिन, और ये खासकर कैप्सूल के फॉर्म में ही अवेलेबल होता है। और ये कैप्सूल 100 मिलीग्राम की होती है कि जहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं। पर उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि उल्टी हो जाना,
वॉमिटिंग होना, और जिसको कहते हैं हम डायरिया हो जाता है कुछ लोगों को, भूख कम हो जाना, माउथ में सॉर्स या फिर अल्सर जैसा फॉर्म होना, ब्लैक हेयरी टंग। तो यहाँ पे एक डायग्राम आप देख रहे हैं ये वाला, तो यहाँ पे उसकी जीभ देखो पेशेंट की, तो जीभ के ऊपर जो है वो काले जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता है, कि जिसको ब्लैक हेयरी टंग कहा जाता है। तो ये एक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है डॉक्सीसाइक्लिन के, या फिर जो टेट्रासाइक्लिन जो हम कहते हैं, कि चाहे आप मीनोसाइक्लिन यूज करते हैं या फिर डॉक्सीसाइक्लिन, दोनों में ये कॉमन साइड इफेक्ट है। फिर सॉर थ्रोट जैसा डेवलप होना, डिजीनेस फील होना, सिर दर्द होना, या फिर रेक्टल डिस्कम्फर्ट जैसे साइड इफेक्ट ये करवा सकती है। फिर उसमें एक प्रिकॉशंस रहते हैं कि अगर आपको एलर्जी है, हेपेटिक डिसीज है, मतलब कि आपका लीवर खराब है, तो ऐसे लोग ये डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ नहीं कर सकते। या फिर आपको टेट्रासाइक्लिन की एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट ये मेडिकेशंस को यूज़ ना करें। फिर प्रेगनेंसी में उसको यूज़ नहीं किया जाता, बच्चों में उसको यूज़ नहीं किया जाता, फिर जो नवजात शिशु है या फिर जो हम इन्फेंट्स कहते हैं उसमें भी यूज़ नहीं किया जाता। जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं हैं वो भी उसको लैक्टेशन पीरियड के दौरान यूज़ ना करें। और जिनको रीनल डिसीज़ है, रीनल फेलियर है, मतलब कि किडनीज खराब है, या फिर बच्चों में उसको यूज़ नहीं किया जाता, बिकॉज उसकी एक वार्निंग रहती है कि डॉक्सीसाइक्लिन के कारण क्या होता है कि आपके जो टीथ है उसका डिस्कलरेशन हो सकता है। प्रेगनेंसी में समझो कि किसी को इस टाइप का फोड़े फुंसी हुआ है और वो लगाता है, मतलब कि ये डॉक्सीसाइक्लिन लेता है या फिर ये मेडिकेशन का किसी भी तरह से सेवन करता है, तो उसको ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आने वाले बच्चे के ऊपर भी विपरीत असर हो सकती है। फिर बोन्स की ग्रोथ जो है वो ये स्लो करवा सकती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं डॉक्सीसाइक्लिन के। तो ये एक वार्निंग रहती है डॉक्सीसाइक्लिन को प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ करने में, बिकॉज ये एक टेराटोजेनिक ड्रग है। तो प्रेगनेंसी में कोई महिला अगर उसको यूज़ करती है तो आने वाले बच्चे पे भी उसकी विपरीत असर पड़ती है। तो ये खास आप ध्यान रखें डॉक्सीसाइक्लिन को यूज़ को लेके, तो ये खास आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही समझे कि आपको सीखना है डिटेल में, तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कि जहाँ पे आप बहुत सारी दवाइयों के बारे में सीखेंगे, कि जैसे आज हमने यहाँ पे फोड़े या फुंसी के बारे में डिटेल में सीखा, ऐसे ही आप सीख सकते हैं अलग अलग बीमारियों के बारे में फार्मारोक्स के ऊपर मेडिसिन कोर्स के अंदर। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9016312020 पे, या फिर हमारी ऐप को आप डाउनलोड करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।